गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ, देखिए आप सबके सामने एक विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा का थंबनेल बताऊं या विषय बताऊं उससे पहले निवेदन करूं कि मेरी जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों देखिए मैं अभी क्या चर्चा करने वाला हूँ और मेरी चर्चा का विषय क्या है। तो मित्रों देखिए अभी जो है नवंबर का आधा महीना बीतने वाला है। नवंबर के महीने में देखिए जो ग्रह चेंज हुए वो आपको पता ही है। 30 अक्टूबर को राहु और केतु चेंज हुए, उसके बाद देखिए 3 तारीख को, उसके बाद फिर 6 तारीख को, यानी 3 को शुक्र, 6 को बुध। और देखिए ये अब आगे जो आगे परिवर्तन आएगा देखिए दिवाली के बाद यानी भाई दूज के बाद 16 तारीख को, तो 16 नवंबर से लेकर के और कुछ चेंज आएंगे और चलेंगे दिसंबर तक। तो अभी मैं 16 नवंबर से जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो बहुत ही लाभकारी होंगे। तो नवंबर का पूरा आधा महीना और फिर बाकी दिसंबर। तो मैं अभी 16 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक की बात करता हूँ, यानी अब से 16 नवंबर से लेकर के साल के अंत तक, 2023 के अंत तक जो टाइम बाकी बचा है उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि अब से 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक। अभी तो पहली राशि की बात करता हूँ, मेष राशि की। क्या होगा, क्या फल मिलेगा मेष राशि के लिए, क्या कह सकते हैं हम। तो जैसे मैं शीर्षक में लिखूं कि मेष राशि देखिए राजाओं की भांति राज करेगी। सब तरह से अच्छा, मतलब जैसे राजा राज करते हैं, राजा रहते हैं, उस तरह से मेष राशि का भाग्य चमकेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी और बिल्कुल राजाओं की भांति सब तरह से सुख से संपन्न, धन से संपन्न, सब तरह से। तो मेष राशि को मैंने पहले ही कहा है कि स्वर्णिम काल है। सोने के समुद्र में, सोने से भरे हुए समुद्र में आप नहाइए, गोता लगाइए, जितना चाहे सोना उसमें से निकालिए। तो मेष राशि के लिए ये काल जो है, अब बाकी जो बचा 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक, ये वाकई में स्वर्णिम काल है। देख कई राजयोग से बनते हैं और उनसे लाभ मिलता है ग्रहों की स्थिति से। तो अभी देखिए वही मैं चर्चा करता हूँ कि मेष राशि की बल्ले बल्ले हो रही है बाकी 2023 के बचे हुए दिनों में। यानी मंगल जो है 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वृश्चिक राशि में मंगल की अपनी राशि है। अष्टम भाव में अपनी राशि में उच्च के होके बैठेंगे, विपरीत राजयोग बनेगा। मंगल के साथ जो ग्रह बैठेंगे विपरीत राजयोग बनेगा। देखिए मंगल जो है राजयोग, विपरीत राजयोग भी बहुत लाभ देता है। तो मंगल का 16 नवंबर से अष्टम में आकर विपरीत राजयोग बन गया। और देखिए राजयोग बन के 28 दिसंबर को मंगल वहाँ से निकल के धनु राशि में चले जाएंगे। धनु राशि कौन सी? नवी राशि। तो मंगल जो है अभी कहाँ पे? मंगल अभी जो है 16 नवंबर को गए कहाँ पर? अपने अष्टम भाव में। अष्टम भाव का मतलब अष्टम भाव जो है 6, 8, 12 को अच्छा नहीं बताया जाता है। तो अष्टम भाव का मतलब जो होता है कि अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई काम अचानक हो, अचानक जो है शेयर मार्केट से लाभ हो, अचानक कोई लॉटरी खुल जाए। तो और धन भाव में जो बैठता है वो, ये अष्टम भाव में जो बैठता है वो धन भाव में दृष्टि जाती है। धन भाव जो है दूसरा भाव, यानी काल पुरुष की कुंडली का वृषभ राशि है मेष राशि के लिए, शुक्र की राशि है वो। तो अब मंगल जो है 16 तारीख से जब यहाँ आ गए
कहाँ पर, अष्टम भाव में भाई। तो अष्टम भाव से मंगल फिर 28 नवंबर को शायद मंगल नहीं 28 मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आने के बाद फिर देखिए मंगल जो है वहाँ से 28 तारीख को ही, यानी 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 2023, मतलब यहाँ रहेंगे अब करीब करीब पूरी साल, 16 नवंबर से लेकर के पूरा महीना 16 दिसंबर, फिर आप देखिए दिसंबर लास्ट 2-3 दिन रह गए, 28 दिसंबर को आ जाएंगे धनु राशि में। उसके 2-3 दिन रहेंगे तो उसको आप कंसिडर कर लीजिए, मत करिए। धनु राशि जो है मंगल के लिए भाग्य भाव है, तो साल का अंत होते होते मंगल भाग्य भाव में आ जाएंगे धनु राशि में, और भाग्य भाव में आकर के मंगल फिर थर्ड हाउस को देखेंगे। थर्ड हाउस देखिए शनि का, मंगल का, सबका कारक, जो क्रूर ग्रह होते हैं उनके लिए कारक ग्रह 3, 6, 8, 12, तो कारक तीसरे भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जहाँ जातक को घोर परिश्रम करना पड़ेगा, और घोर परिश्रम करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, यानी धन तो मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, यात्रा छोटी मोटी करेंगे उससे पैसा मिलेगा, दोस्तों से अच्छी और पड़ोसियों से अच्छा संबंध रहेगा, सब तारीफ करेंगे, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। और तो मंगल जो है आखिरी 2-3 दिनों में भाग्य भाव में आकर के नमी बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी लग्न में। बृहस्पति जो बैठे हुए हैं उच्च के अति बली होकर के, वो बृहस्पति की देखिए दृष्टि पड़ेगी नमी भाग्य भाव पे, तो बृहस्पति खुद भाग्य वर्धन कर रहे थे, और भाग्य भाव में मंगल भी आ गए। कौन? मंगल सेनापति, बृहस्पति गुरु, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पे, पराक्रम भाव पे। मंगल खुद परिश्रम कराते हैं बहुत, शरीर को बनाते हैं बहुत बहादुर, पराक्रमी, बड़ा एक्टिव, बड़ा तंदुरुस्त, तो जातक के शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं। मंगल की देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ रही है लगन पे, तो पंचम दृष्टि आखिरी 3 दिनों में 28 से 31 दिसंबर तक मंगल की दृष्टि जातक के लगन पर पड़ेगी, तो शरीर पर पड़ेगी, तो शरीर तो बलवान बनेगा, और सप्तम दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर। जब शरीर बलवान बन गया, ताकतवर बन गया, एक्टिव बन गया, तो फिर पराक्रम भाव से मेहनत करेगा तो फिर फल मिलेगा, यात्रा करेगा तो लाभ मिलेगा। तो वही मंगल जो है अभी वृश्चिक राशि में बैठ करके विपरीत राजयोग बना करके, और धन भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन देंगे, और धन के भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी और अष्टम दृष्टि पड़ेगी, फिर तीसरे पे भी, तब भी पराक्रम कराएंगे। और यहाँ से देखिए पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 मंगल की पंचम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, यानी विदेश भाव पे, जब वो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो विदेश से लाभ दिलाएंगे, विदेश व्यापार से लाभ दिलाएंगे, विदेश व्यापार से पैसा दिलाएंगे, विदेश भूमि से, यानी आप विदेश में भूमि खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, इतना आपको धन मिल जाए। तो मंगल ने विपरीत राजयोग बना करके देखिए 16 नवंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक सब तरह से अष्टम भाव से, नवम भाव से, और दृष्टि डाली यानी पंचम दृष्टि डाली, पंचम दृष्टि डाली 12वें भाव पे, लग्न पर, और देखिए सप्तम दृष्टि डाली तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर, और जब मंगल जब वृश्चिक राशि में तो धन भाव पे, तो इतने भावों को प्रभावित किया। तो मंगल जो है भाई बहुत जबरदस्त, वृश्चिक से देखिए दृष्टि मैंने बताया 11 पे दृष्टि पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है, थर्ड भाव पर पड़ रही है, और 28 दिसंबर से 12वें भाव पर पड़ेगी, तीसरे भाव पर पड़ेगी। और देखिए यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जब लास्ट में 28, 29, 30, 31 में भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो 8वीं दृष्टि उनकी चौथे भाव पर पड़ेगी, सुख साधनों पर। सुख साधन मीन्स गाड़ी, बंगला,
मकान, जमीन। तो देखिए मेष राशि के राशि स्वामी मंगल 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक राशि मेष राशि को कितने भाव से धन दिला रहे हैं, लाभ दिला रहे हैं, पैसा दिला रहे हैं। यानी 8वें भाव से अचानक धन, 9वें भाव से भाग्य भाव से, और दृष्टियाँ 11वें भाव पर, 12वें भाव पर, लग्न पर, धन भाव पर, और तीसरे भाव पर, चौथे भाव पर। तो मंगल इतना कवर कर रहे हैं। तो भाई वाह वाह, बल्ले बल्ले हो रही है मेष राशि के लिए। तो मंगल अपने स्वामी, मेष राशि के स्वामी धन दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, गाड़ी बंगला दे रहे हैं, विदेश से लाभ दिला रहे हैं, पैसा दिला रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया भाई। 28 दिसंबर के बाद भी 31 दिसंबर तक भी दृष्टियों से भी। तो मंगल का विपरीत राजयोग भी अच्छा। अब देखिए अगला मैं देखता हूँ सूर्य। मंगल के साथ साथ सूर्य भी 17 नवंबर को मंगल के साथ साथ ही 8वें भाव में आ गए, विपरीत राजयोग में ही। और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी वहाँ से 2nd भाव पर, धन भाव पर। तो धन भाव पर दृष्टि, और कब तक पड़ेगी? 16 दिसंबर तक। क्यों यहीं रहेंगे वृश्चिक राशि में 16 दिसंबर तक। उसके बाद फिर धनु राशि में जाएंगे, वो भाग्य में, भाग्य भाव में जाएंगे, और भाग्य भाव में जाकर के भाग्य वर्धन करेंगे। भाग्य वर्धन होगा तो पैसा आएगा, भाग्य बस कार्य अच्छा होगा, भाग्य बस पैसा आएगा। और दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस पर सूर्य की। तो 3rd हाउस पे क्या है? फिर पराक्रम, सूर्य भी पराक्रम कराएंगे, और पराक्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, दोस्तों से पैसा संबंध अच्छा रहेगा। और देखिए मेहनत से पैसा आएगा, यात्राओं से पैसा आएगा। तो सूर्य भी जो है अभी 8म में आकर के, वृश्चिक राशि में आकर के वो आगे दिसंबर तक, फिर उसके बाद जब धनु राशि में आ गए भाग्य भाव में, तब तक 31 दिसंबर तक बहुत बढ़िया। यानी पैसा आ रहा है, सुख आ रहा है, सब राजाओं की ज़िंदगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो चाहोगे वो सुख मिलेगा। और इसके अलावा देखिए अब बुध भी मंगल के साथ साथ देखिए कहाँ है? वृश्चिक राशि में, 6 नवंबर को आए। तो बुध यहीं रहेंगे। और 27 नवंबर को बुध धनु राशि में, यानी भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो बुध तो पहले ही, मतलब मंगल के और सबके पहले 27 नवंबर को भाग्य भाव में, और भाग्य भाव में आकर के और 16 नवंबर से मंगल के साथ विपरीत राजयोग में बैठेंगे। 27 नवंबर को धनु भाग में चले जाएंगे। उससे पहले जो है मंगल के साथ होंगे, मंगल सूर्य के साथ विपरीत राजयोग में। तो धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, सूर्य की भी, बुध की भी, मंगल की भी। और 27 नवंबर से बुध भाग्य वर्धन करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव में चलेंगे। तो फिर 3rd पर दृष्टि डालेंगे। 3rd पर दृष्टि यानी पराक्रम में भी। तो पराक्रम मेहनत करने से फिर जातक को धन दिलाएंगे। तो भाई मेष राशि वालों को सूर्य मंगल बुध 8म में बैठ कर मंगल के घर में, उसके बाद धनु भाव में, भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य वर्धन होगा। तो भाग्य बढ़ेगा। तो भाई भाग्य बढ़ने का मतलब ये होता है कि हर तरह से बिना मेहनत किए हुए पैसे ही पैसा आ रहा है। और उसके बाद देखिए जब 28 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो 28 दिसंबर को ही बुध बकरी स्थिति में धनु राशि से निकलकर वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और देखिए 28 दिसंबर को फिर आकर के, फिर 8म में आकर के फिर धन भाव पर दृष्टि जाएगी। उधर शुक्र जो है 30 नवंबर को तुला राशि में आ जाएंगे, 7th में। अब तक कन्या राशि में थे केतु के साथ, पर 30 नवंबर को शुक्र आ जाएंगे 7म भाव में और तुला राशि में, केंद्र में। तो शुक्र का मालव्य राजयोग बन जाएगा। जब केंद्र भाव में शुक्र अपनी राशि में हो चुके होते हैं तो मालव्य राजयोग बनता है। और मालव्य राजयोग बन करके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। लग्न मतलब शरीर पर, चेहरा मोहरा इतना सुंदर आकर्षक हो जाएगा कि सब लोग देख के मोहित हो जाएंगे, वाह क्या पर्सनैलिटी है। तो गजब की पर्सनैलिटी। शुक्र जो है सौंदर्य दाता, ऐश्वर्य दाता। जातक को, मेष राशि वाले जातकों को बहुत ही सौष्ठव सुंदरता प्रदान करेंगे लगन पर। और देखिए धन के मालिक हैं शुक्र। तो धन के मालिक व्यापार भाव में बैठे हैं, 7म में व्यापार में।
तो व्यापार से तरक्की, यानी व्यापार से तरक्की का मतलब क्या होता है? पैसे ही पैसा आएगा व्यापार से। दाम्पत्य जीवन में प्रेम अच्छा, प्रेम प्रसंग बढ़िया, दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर, पति पत्नी के बीच में बड़े अच्छे संबंध। थोड़े बहुत अगर बिगाड़ खाता में थे भी पहले, अगर जब मंगल वगैरह थे वहाँ पर, मंगल सूर्य सब, तो अब बिगाड़ खाता में थे थोड़े बहुत, तो सब सुधर जाएंगे। और शुक्र यहाँ आते ही देखिए 30 नवंबर से लेकर के शुक्र सबको अच्छा कर देंगे। तो मैं तो समझता हूँ मेष राशि वालों के लिए शुक्र का कन्या राशि को छोड़ के, कन्या राशि में नीच के थे, तो यही यानी देखिए 6ठे भाव में दृष्टि पड़ रही थी 12वें में राहु के ऊपर, तो विदेश से लाभ दिला रहे थे। पर अब तो शुक्र आ गए अपनी राशि में, बड़े भयंकर मतलब धन दिलाएंगे, अब तो बड़ा अच्छा धन दिलाएंगे, और धन ही धन आएगा। शुक्र जो है लग्न को देख रहे हैं, या लग्न में उच्च के महाबली बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो दोनों गुरु, दैत्य गुरु और देव गुरु सप्तम में और पहले में, देव गुरु पहले से सप्तम में देखेंगे और दैत्य गुरु सप्तम से पहले में देखेंगे। तो लग्न को बलवान, जातक का शरीर हृष्ट पुष्ट, और देखिए जो जातक का जो पर्सनैलिटी है बहुत ही धार्मिक, पूजा पाठ में विश्वास करने वाली, बहुत भगवान में पूजा में, उससे बड़ा लाभ मिलेगा, मन शांत रहेगा, और व्यापार से और अच्छा लाभ मिलेगा, शुक्र दिला रहे हैं। उसके अलावा देखिए बृहस्पति जब अति बली हो गए लग्न में, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि संतान को लाभ दिला रही है, हमेशा दिलाएगी जब तक यहाँ रहेंगे, यानी 1 मई तक। 1 मई को फिर जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो अगला टाइम तो मैं बाद में बात करूँगा, मतलब बृहस्पति का अगला टाइम भी बहुत अच्छा होगा जब धन भाव में आ जाएंगे। तो बृहस्पति अभी पंचम में दे करके संतान को लाभ, संतान से लाभ, संतान की तरक्की, प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता, प्रेम विवाह, अगर आप अविवाहित हैं तो प्रेम विवाह। लेकिन देखिए आपको मैं बताऊं कि बृहस्पति की दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि तो पड़ रही है सप्तम भाव में, सप्तम और नवम दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में, जहाँ के देखिए शुक्र भी, जहाँ के मंगल हैं, जहाँ के बुध भी आए, और यहाँ पे सूर्य भी आए, और तो बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, तो बहुत ज़बरदस्त। और देखिए अब ये आप मान लीजिए कि शुक्र का तुला राशि में बैठना तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, मालव्य राजयोग बन रहा है, धन धान से, सुख से आप राजाओं की बात रहेंगे। शुक्र इतना ऐश्वर्य और सौंदर्य प्रदान करेंगे। लेकिन शुक्र देखिए साल के अंत होते होते 25 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अष्टम भाव में थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, हालांकि धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो धन तो आएगा, अचानक धन भी आएगा। अष्टम भाव से लॉटरी से, शेयर मार्केट से अचानक धन आ सकता है, और धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो अच्छा लाभ रहेगा। तो मैं समझता हूँ अब 25 दिसंबर यानी साल का अंत होते होते शुक्र जो है 25 दिसंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और वृश्चिक राशि में आकर के फिर धन भाव पे धन दृष्टि पड़ेगी। लेकिन अष्टम भाव है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं, 6, 8, 12 में अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैं तो समझता हूँ ये साल का अंत तक शुक्र यहीं रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य मंगल भाग्य भाव में, बुध वापस फिर आ जाएंगे यहाँ पर शुक्र के साथ। शुक्र 25 दिसंबर को यहाँ होंगे, और बुध जो है 28 दिसंबर को फिर यहाँ आ जाएंगे शुक्र वृश्चिक राशि में। तो साल का अंत होते होते शुक्र का बुध का दोनों का ही संबंध अच्छा बनेगा अष्टम भाव में, और शुक्र बुध दोनों ही व्यापार के दाता, धन के दाता, व्यापार से शुक्र भी लाभ दिलाएंगे, बुध भी व्यापार से लाभ दिलाएंगे। तो साल का अंत होते होते धन भाव पर दृष्टि शुक्र की और बुध की पड़ेगी, उससे धन आएगा। तो मित्रों मैं समझता हूँ कि अब जो है बाकी समय रह गया 16 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। सूर्य तो आप लगाइए 16
17 दिसंबर 16, हाँ सूर्य तो जो है एक महीने को जगह बदलते हैं ना, तो सूर्य तो 17 नवंबर से 16 दिसंबर, 16 दिसंबर के बाद फिर धनु राशि में आ जाएंगे, लेकिन पहले वो विपरीत राजयोग में रहेंगे। लेकिन बाकी जो और जो है ग्रह, तो 31 दिसंबर मान लीजिए साल के एंड तक, तो ये दिसंबर का महीना यानी दिसंबर 2023 के एंड तक मेष राशि के लिए। और देखिए शनि का तो मैंने चर्चा नहीं की। शनि तो लाभ भाव में बैठ कर के 11वां भाव लाभ का भाव होता है, और शनि तो बहुत भयंकर रूप से लाभ देंगे। बृहस्पति पर दृष्टि पड़ेगी तो बृहस्पति को बल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, पंचम पर दृष्टि पड़ेगी, पंचम पर बृहस्पति की दृष्टि और पंचम पर शनि की सप्तम दृष्टि। तो शनि और बृहस्पति दोनों ही पंचम भाव से संतान की बहुत अच्छी तरक्की कराएंगे, संतान को पैसा दिलाएंगे, संतान को नौकरी में, संतान के जो भी काम कर रहे क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, संतान को लाभ तो दिलाएंगे शनि भी और बृहस्पति भी। और 8 9 10 उसके बाद देखिए शनि की दृष्टि दसम दृष्टि पड़ेगी, अष्टम भाव में भी पड़ रही है बराबर। तो जो ग्रह यहाँ आएगा, सूर्य आए, मंगल आए, बुध आए, उसके साथ साथ शनि की भी दृष्टि पड़ेगी। शनि लाभ भाव में है तो शनि भी अच्छा ही करेंगे, तो शनि भी इनको अच्छा यहाँ से धन अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से धन का लाभ दिला सकते हैं। जो भी अचानक काम होगा उसमें शनि मदद करेंगे अष्टम से। तो मैं समझता हूँ भाई ये 16 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का टाइम मेष राशि के लिए बहुत बढ़िया, धन धान से परिपूर्ण सुख साधन और विपरीत राजयोग में तरक्की और धन भाग्य वर्धन। यानी ये मैं कहता हूँ राजाओं की स्थिति है कि बिना भाग्य बढ़ गया तो बिना मेहनत के ही पैसा आ गया। सबसे ज़्यादा अच्छा लाभ तो देखिए अति बली बृहस्पति देंगे और शनि देंगे, बाकी छोटे छोटे ग्रह सूर्य मंगल बुध ये भी अच्छा धन पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य वर्धन करेंगे। तो मित्रों मेष राशि वालों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आराम करो मित्रों।